Good afternoon, India. Hi everyone. Let's continue with Sudoku, but before that, take the screenshot. Okay, for practice. And there is no need of recapitulation, I guess. Only digits 1 to 9. They should not be repeated. I mean, column wise, row wise within the small grid. You know that, right? So let's start with. So we have so many strategies I told you by using, taking out the missing digits or making any digit as base or hit and trial, right? So I'm starting with the digits, right? Here we have 1 here, 1 here. Here we don't have 1. Due to this no, we have 3 blanks. Only this can be used. We have 2 blank. So we can't come to know where to put 1, right? Similarly here, no, no. And here we have 2 blanks. And we can check, like we can examine here कि कोई 1 नहीं है तो यहाँ पे कोई 1 नहीं आएगा, छोड़ दो 1 को. अब जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तीनों में है. अब इसके लिए देखो चेक करो, नो नो, यहाँ पे भी 2 ब्लैंक है. इसका मतलब 1 का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. 2 हमारे पास ओनली 2 ही हैं, तो इसके भी चांसेस कम है, बट चेक कर लेते हैं. 2 नो यहाँ. अब फिर से 2 ब्लैंक है, नॉट पॉसिबल. 3 के लिए हमारे पास सिंगल 3 है, छोड़ दो. ये 2 है, सॉरी, फिर भी पॉसिबल नहीं होगा. आई हैव सीन. ये देखो यहाँ पे नो 2 ब्लैंक्स आ गए, नहीं समझ आ रहा. 4 पे भी देखते हैं. यहाँ 4 और 3 ब्लैंक है यहाँ पे, देखो, है ना. अब जैसे ये 4 नो, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी 2 ब्लैंक आ रहे हैं. ठीक है, तो 4 भी नहीं आएगा. 5 पे आ जाओ. 5 चेक करते हैं. हेयर 5 2 ब्लैंक बच गए, नो चांस. और कोई 5 है भी नहीं हमारे पास. कम टू 6. देखो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स. ड्यू टू दिस नो 2 ब्लैंक बचे हैं, क्योंकि हमने चेक किया यहाँ पे 6 भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद 6 के बाद 7 पे आ जाओ. देखो, एक ये 7 ये है, एक ये है. नाउ नो 7 हियर. यहाँ पे 7 है. ये देखो 2 ब्लैंक बचे थे ना, यहाँ 7 है, इसका मतलब 7 कैन बी पुट हियर. डन हो गया 7. अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है. व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू टू दिस नो यहाँ 7 आ जाएगा. करेक्ट. उसके बाद और 7 देखो, कोई चांस बन रहा हो. ये तीनों हो गए. यहाँ पे 1 ही 7 है, चेक कर लेते हैं. ये ऐसे जाएगा. सो मेनी ब्लैंक्स हियर ऑल्सो. ऐसे बहुत सारे ब्लैंक है, छोड़ दो. 8 पे आ जाओ. अब 8 चेक करते हैं. वी हैव ओनली 2 8s. ये देखो, जैसे ये इसको यूज किया, नो, इसको यूज किया, तो बहुत सारे ब्लैंक है, छोड़ दो. 9 पे आ जाओ. 9 की देखो पॉसिबिलिटी. यहाँ 9 ना, यहाँ पे 9. ड्यू टू दिस बोथ गॉन, ड्यू टू दिस ऑल 3 गॉन. यहाँ पे 9 आ सकता है. फिट इट हियर. और देखो, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तीनों ग्रिड्स में आ गया. यहाँ पे ओनली 1 में है, देखो यहाँ पे. और इसका ऐसे गया, बहुत सारे ब्लैंक. सिमिलरली हियर ऐसे किया, ये ब्लैंक बच गए. तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी नहीं है. यहाँ पे देख लेते एक बार. नो. अब यहाँ पे इन दोनों के लिए देखते हैं. ये देखो, ये 9, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 2 हमारे ब्लैंक बच गए. इट मीन्स 9 का भी कोई चांस नहीं. अब हमने पकड़ना है सबसे डेंस ग्रिड, जिससे हमें कुछ पता चल सके. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला पकड़ लेती हूँ. इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास डिजिट्स हैं, राइट. या उसके बाद ये आएगा. पहले ये चेक करते हैं, राइट. इसमें क्या है? एक तो 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 6 7 है, 8 नहीं है, ठीक है, 9 है. चलो, अब यहाँ पे देखो, इसी ग्रिड में 1 4 8, मतलब हमने चेक करना. 1 8 ऑलरेडी है, ठीक है. हम ये चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाले तीनों है ना. तो इस ग्रिड में 1 और 8 ऑलरेडी है. इसका मतलब यहाँ पे 1 8 तो आ नहीं सकता. तो 1 4 8 में से यहाँ पे 4 आ जाएगा. काटो इसको और चेक करो. यहाँ पे 1 8 आ सकता है, चेक करो. ये देखो, नो चांस. तो छोड़ दो इनको, 1 8 को छोड़ दो. उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम कहाँ क्या फिल कर सकते हैं. वेट करो एक सेकेंड. पहले ये वाला देख ले, क्योंकि कंपैरेटिवली कम है, पर इसमें 4 डिजिट है. चलो नजर मार लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे. क्या है यहाँ पे? 1 2 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक है. 2 3 5 8 चांसेस तो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, पर फिर भी चलो नजर मार लेते हैं एक बार. इस ग्रिड में देखो 2 3 5 8 में से कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पे फिल करना अगर हमने, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता ड्यू टू दिस. 2 8 दोनों ही नहीं आ सकते. और यहाँ पे 2 8 हमें चाहिए क्या क्या? 3 5 भी देखना है हमने. तो इस पर्टिकुलर के लिए हमारे पास
यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 है ग्रिड में, 2 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, देखो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी, यहाँ 2 आ सकता है बट नॉट श्योर क्योंकि ये भी हमारे पास है। अच्छा, जैसे यहाँ पे 8 है, देखो 2 3 5 8 में से 8 यहाँ है, इसका मतलब इन दोनों में तो 8 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसका मतलब इन दोनों में से कहीं 8 आना है। चेक करो, जब मैंने चेक किया पता चला यहाँ पे 8 है, ठीक है 8 है यहाँ, इसका मतलब 8 यहाँ आएगा, यहाँ आ नहीं सकता था। इसी को कंटिन्यू कर लेते, 8 में काट रही हूँ, उसके बाद 2 3 5। अब देखो चेक करो 2 3 5 के लिए, कोई यहाँ पे 2 3 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यानी 3 5 दो तो आ नहीं सकते ना, है ना, तो छोड़ दो, नहीं हो सकता कुछ भी, कोई बात नहीं। 8 को कंटिन्यू करते हैं, जैसे 8 यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ नहीं आ सकता ड्यू टू दिस ना, है ना, यहाँ पे 8 आ जाएगा। डन हो गया। उसके बाद फिर से 8 को कंटिन्यू करते हैं, जैसे ये वाला 8 है, ये इसमें नहीं आ सकता, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, 2 ब्लैंक है। यहाँ पे चेक कर लो, ये तीनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से इधर नहीं आएगा, 2 ब्लैंक बचते, छोड़ दो, चलो 8 को भी छोड़ दो। अब हमें यहाँ पे पता है 2 3 5 आना है, यहाँ पे 2 3 5। अब यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, 5 का कोई अता पता नहीं है, देखो कोई बात नहीं, अभी ब्रेक लो 1 सेकेंड। चलो अब हम देखते हैं ये वाला कॉलम, यानी कि वर्टिकल जो हमारे पास सेक्शन है, इसमें क्या क्या मिसिंग है। 1 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 है। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, 3 या 6 आएगा, तो चांस नहीं है। अब सारी ग्रिड में देखो यहाँ पे 6 नजर आ रहा है, 3 6 7 में से 6 नजर, इसका मतलब 6 यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 6 का आएगा यहाँ। ऑल राइट, उसके बाद ध्यान से देखो 3 6 7 में से 6 चला गया, बचा 3 7। क्या बचा? 3 7। अब ध्यान से देखो इन दोनों को, यहाँ 3 आ रहा है ना, इसका मतलब 3 7 में से 3 यहाँ नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 7 और 3 यहाँ, इन दोनों को काटो और इनको ही कंटिन्यू करो। देखो 3 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या चेक करना है, 3 हो गया, इन्हीं को चेक कर लेना, 3 तो और कहीं है भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। 7 का चेक कर लो, देखो जरा 7 यहां है, इस ग्रिड में नहीं है, नो बिकॉज ऑफ दिस, नो बिकॉज ऑफ दिस, नो बिकॉज ऑफ दिस, ये बचा तो यहां पे लिख दो 7। डन। अब इनको चेक करो, 2 आ गए ना, अब इसमें चेक करते हैं, नो इसकी वजह से नो, अब ये 2 बचे, ये और ये 1 और 2, इसकी वजह से नो, तो यहां 7 आ जाएगा। डन। तो इस तरह से करना है, आपने मिसिंग को लेके जो डिजिट आ गया उसी को हमने सर्च करना स्टार्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ड्यू टू दिस नो 7, ड्यू टू दिस नो 7, ये 2 बचे, इन दोनों के लिए चेक करो, यहाँ देखो यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ 7 आ सकता है। डन हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी तीनों में 7 आ चुका है ऑल एंड ऑल, तो 7 हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 डिजिट है कम, हम देखते हैं कौन कौन से है। एक तो 1 2 3 4 5 नहीं है और 9 नहीं है। डन। ये देखो यहाँ पे 9 है, इसका मतलब यहाँ 5 9 अगर आना था तो 9 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 और 9 आ जाएगा यहाँ। काटो इनको और इन्हीं को कंटिन्यू करो, जैसे 9 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तीनों में हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ 9, इनके लिए देखो चेक करो, यहाँ पे 1 2 बच गए, छोड़ दो। अब यहाँ पे 9 ड्यू टू दिस नो, ड्यू टू दिस नो, यहाँ पे 2 ब्लैंक, छोड़ दो। यहाँ पे 9 देखो, ये तीनों में है, नो प्रॉब्लम। 5 के लिए चेक कर लो, यहाँ कोई 5 है, यहाँ कोई 5 नहीं, यहाँ 2 5 है, यहाँ देखो कोई 5 आ सकता है, चेक करो। जैसे ये 2 हैं, पहले इनको कर लेते हैं, यहाँ पे नो 5, ड्यू टू दिस नो 5, 2 ब्लैंक बचते हैं क्योंकि हमने स्कैन किया। अब यहाँ पे 5 देखो, यहाँ 5 नहीं आ सकता, इसकी वजह से ये ऑलरेडी फिल्ड है, इन तीनों में आ सकता है क्योंकि यहाँ कहीं पे भी 5 नहीं है, छोड़ दो। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो क्लू हमें मिल रहा है यहाँ पे, पर देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। जैसे 3 था, यहाँ पे 3 मिसिंग थे हमारे पास, कौन कौन से देख लेते, शायद अब पॉसिबल हो जाए बिकॉज वी हैव फिल्ड सो मेनी डिजिट्स हियर, राइट। तो इसके लिए हमने क्या क्या देखा था, एक तो 2 3 5 8 था, आई गेस 2 3 5 8। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 6 7 8 9। डन। इसका मतलब 2 3 5 में से यहाँ पे 2 नहीं आ सकता,
सेम कंडीशन है 3 और यहाँ पे 5, अभी पता नहीं चल रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, या वेट अ सेकंड में बताती हूँ आपको। चलो, जब हमें कुछ समझना है, मैंने आपको बोला था फिर से बेस बना लो किसी डिजिट को। जैसे मैं 1 को ही देख लेती हूँ, 1 1 अभी भी ब्लैंक है। 2 के लिए 2 2, यहाँ पे देखो 2 आ सकता है, देखा, गुड वे ना, क्योंकि ड्यू टू दिस यहाँ 2 नहीं आ सकता, ड्यू टू दिस ये ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे एक ब्लैंक बचा है, यहाँ पे 2 लिखो। बेस्ट वे यही होता है कि आप मिसिंग का मत करो, किसी भी डिजिट को बेस बना लो। ठीक है, यहाँ 2 आया, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे 2 अब दोबारा नहीं आ सकता, ये फील्ड है, इसका मतलब इसका पक्का है 2 यहीं आना है इनमें से। इसका मतलब इसका 2 यहाँ आएगा, सोच के देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि यहाँ 2 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फील्ड है, ये तीनों फील्ड है, इसका मतलब ये श्योर है कि यहाँ पे कहीं पे 2 आना है। इसका मतलब इसका 2 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इन दोनों में से कोई आएगा। और देखो कोई क्लू मिल रहा है, चेक करो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बट वी आर श्योर कि यहाँ पे 2 आना है, कहीं ना कहीं हमारा ये काम आ जाएगा। आगे मैं बताती हूँ आपको, वेट करो। चलो अब 3 देखते हैं, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, कोई और पॉसिबिलिटी देखो 3 की। यहाँ पे हम देखें, जैसे ये मैं देखती होती हूँ कि हिट एंड ट्रायल, जैसे 3 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 2 है तो नहीं आएगा, छोड़ दो। इस तरह से हमने चेक करना होता है। जैसे 9 6 7 है, यहाँ पे फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 भी ऑलरेडी फील्ड है, और देखो क्या नहीं आ सकता, जैसे 8 6 7 यहाँ पे है, अब 4 नहीं है, 4 के लिए चेक करो, यहाँ 4 आ सकता है, पर पहले देखो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ 4 नहीं आ सकता कहीं, यहाँ 4 नहीं आ सकता यहाँ पे, यहाँ 4 नहीं आ सकता, 2 यहाँ पे नहीं, कंटिजेंसी बढ़नी। अब आ जाओ 5 पे, 5 को चेक करते हैं, यहाँ 5 यहाँ 5, यहाँ पे 5 के लिए चेक करो, नो। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5, आई मीन तीनों, यहाँ पे 5, कहीं ना कहीं तो 5 आना है, आएगा ना, कहाँ आएगा, लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं। 6 पे आ जाओ, अब यहाँ पे 5, यहाँ चेक करो 5, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ एक ही 5 है। चलो अब 6 पे आ जाओ, एक 6 यहाँ, एक यहाँ तीनों में है, यहाँ 6 एक ही है। नाउ चेक, ये 6 इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता। अब कौन से 2 ब्लैंक बचे, यहाँ और यहाँ, यानी कि 6 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो हमें कोई चांस नहीं मिल रहा, इसको छोड़ दो। उसके बाद आगे आते हैं 7 पे। आई थिंक 7 हमारा सब में हो चुका है, ठीक है। 8 पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 8 3 ब्लैंक है 8 के लिए, नो चांस। यहाँ पे तीनों में 8 आ गया, यहाँ पे नहीं समझ आ रही, यहाँ पे भी कोई समझ नहीं आ रही, तो 9 पे आ जाओ। 9 चेक करो, ये तीनों में हो गया, यहाँ पे 9 तीनों में हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इनमें भी तीनों में हो गया, यहाँ नहीं है 9। लेट्स चेक कि हो सकता है कि नहीं। देखो एक 9 यहाँ, ड्यू टू दिस नो, ये ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे देखो ये 9, तो 2 ब्लैंक, छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ, ये गया, बहुत सारे ब्लैंक है, हमें समझ नहीं, ये भी जाएगा नो डाउट, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, फिर से 2 ब्लैंक। चलो जी, अब हम करेंगे हिट एंड ट्रायल, अभी बताते हैं। अब मैंने ऑब्जर्व किया, क्या पता चला, यहाँ पे 3 डिजिट मिसिंग है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही लाइन में, हम डायगोनली नहीं लिख सकते और 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे 1 2 3 नहीं है, मैं लिख रही हूँ, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 8 9 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 4 5। मैं चेक करती हूँ कोई पॉसिबिलिटी है, देखो जरा। यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, वैसे लिखा कि शॉर्ट में हमें नहीं पक्का पता क्या यहाँ पे 3 आना या 5 आना, व्हाटएवर, ठीक है। हम ये मिसिंग तो ढूंढ सकते हैं ना इसकी वजह से, कि नहीं, मैंने बताया था ना ये मेथड आपको। अब यहाँ पे 1 2 है, 3 4 5 है, 6 नजर नहीं आ रहा, 7 8 9 भी हो गया, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। कितना ईजी हो गया ना, कि ये फिल करने से हम देख लेंगे बाद में कि इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। एटलीस्ट मिसिंग डिजिट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया और इसी को बेस बनाओ। जैसे ये 6 यहाँ पे नहीं आ सकता, ये 6, आई मीन ड्यू टू दिस यहाँ दोनों में 6 नहीं आएगा, ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आएगा, 2 बचे। ऊपर से देखो, ये देखो 6 यहाँ नहीं आ सकता, 6 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे इस ग्रिड के लिए नो 6 हियर, नो 6 हियर, 3 में 1 2 3। अब 1 का चांस, नो, अभी भी पता नहीं चल रहा, डजंट मैटर, आगे चलते हैं। यहाँ पे तीनों 6 आ गए, यहाँ पे भी तीनों आ गए, इसके लिए चेक करो, इसमें भी तीनों आ गए। यहाँ के लिए देखो, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट चेक कर लेते हैं। ये देखो 6 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, 2 चांसेस हैं, तो कैन नॉट बी डन। यहाँ के लिए देखो 6 इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये दोनों फिर बच गए।
और यहां पे 6 के लिए ये 3 बचते हैं, यानी 3 में से सिर्फ एक फेल होता है, छोड़ दो 6 को, छोड़ दो 7 पे आ जाओ। 7 हमारे सारे हो गए थे। 8 को चेक कर लो, 8 का हमने आई थिंक कुछ भी नहीं किया, 8 का भी कोई चांस नहीं। 9, अब 9 पे आते हैं, उसके बाद करेंगे हिट एंड ट्राई। ये देखो यहाँ पे भी हम तीनों ढूंढ सकते हैं कौन कौन से हैं मिसिंग, क्योंकि सिंगल लाइन में है, ना डायगोनली करना है ना 2 बार लिखना है। कौन कौन से हैं? एक तो 3 4 1 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 9 चेक करो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी। यस, हमें 4 तो पता चल रहा है। देखो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, यहाँ 4 नहीं आ सकता, ये देखो 4 आ गया, काटो 4 को। अब 3 9 यहाँ पे पुट करना है। 3 9 के लिए देखो 9 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ 9 नहीं आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 9, काटो इनको। देखो तीनों कवर हो गए। मतलब इस तरह से हमने ऑब्जर्व करते जाना है। अब हमने इन तीनों को कंटिन्यू करना है। 4 तीनों में आ गया, चेक कर लो इस 4 से कोई बेनिफिट मिला। ये 4 है, यहाँ 4 है, अब यहाँ कहाँ आना है? हमारे पास एक ही 4 अवेलेबल, नहीं पता चल रहा अभी। ठीक है, इस 4 का यहाँ पे देखो इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 है, नहीं आना इसमें, ये 4 है, इसमें देखो, इसमें तीनों में 4 आ गए। ठीक है, अब इसके लिए देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नो चांस, अभी भी कोई चांस नहीं। इधर देख लो, ड्यू टू दिस ये दोनों गए, ड्यू टू दिस ये दोनों गए, अभी ये 2 बचे, इसकी वजह से 4 यहां नहीं आना, 4 यहां पे आ जाना। समझ आ रही है कि कैसे हमने मिसिंग डिजिट ढूंढने के बाद किसी भी नंबर को बेस बना के हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 4 यहां आ गया, यहां तीनों में हो गया, यहां पे अब कोई पॉसिबिलिटी 4 की अभी भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि 2 ब्लैंक है। कोई बात नहीं, इसके बाद हम चेक करेंगे, अभी बताती हूँ। चलो इसमें मिसिंग डिजिट देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो 2 3 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 9 है, यानी 2 3 5 नहीं। मेरे को तो वैसे हिट एंड ट्रायल से पता लग गया था कि जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 यहाँ आना है। चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया दोनों वेज आपको आने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 3 5 फिल होना है। तो यहाँ पे हमने चेक किया 3 यहाँ नहीं आ सकता, 3 इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, 3 यहाँ आ सकता है, फिल कर दिया। अब बचा 2 5, अब 2 5 के लिए चेक करो कोई चांस, यहाँ 2 यहाँ 5 श्योर है, पर लिखना नहीं है 2 5, क्योंकि ये अलग अलग ग्रिड्स हैं, हमने नहीं लिखना। 2 5 का कोई चांस नहीं है, छोड़ दो, डजंट मैटर। 3 को कंटिन्यू करते हैं। देखो अब 3 यहां नहीं आ सकता ड्यू टू दिस, यहां नहीं आ सकता ड्यू टू दिस, सिंगल बच गया ना, यहां 3 आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? हो गया ना, है ना? अच्छा चलो अब देखो 3, अब यहां पे देखो 3 तीनों में आ गए, यहां पे 2 में आए, अब देखो कोई चांस बन रहा है 3 का। इधर देखो यहां फिल हुआ, अभी भी 2 ब्लैंक्स है, नहीं पता चल रहा। इधर देखो यहां पे सब में 3 आ गया, आई मीन इसकी वजह से ये तीनों में नहीं आ सकता। ओके, अब 2 बचे ना हमारे पास ये वाले, ठीक है ना, एक यहां पे भी था, तो हम तो ये वाला देख रहे हैं ना। इसके लिए यहां पे 3 के लिए यहाँ 3 नहीं आ सकता, इन दोनों के लिए हम देख रहे थे, ठीक है ना। इन दोनों में यानी यहां अगर 3 नहीं आता, इसकी वजह से 3 यहां नहीं आया, अब इसकी वजह से 3 यहां नहीं आया। मतलब मैं इस ग्रिड की बात कर रही हूं, इस ग्रिड के लिए ये 3 तीनों को खत्म कर रहा है, ये 3 इसको खत्म कर रहा है, ये ब्लैंक बचा, यहां पे 3 लिख दिया, डन। अब इसका यूज कैसे होगा? देखो सामने हमने लिखा हुआ है 3, यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां अगर 3 है, यहां पे 3 नहीं आना, यहां अगर 4 है, यहां 4 नहीं आना। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें 5 सस्पेंस है। 3 को कंटिन्यू करो कि क्या 3, अब देखो इन दोनों में हो गया ना 3, चेक करो यहाँ पे पॉसिबल है। देखो ड्यू टू दिस नो 3, ड्यू टू दिस नो 3, अब 2 बचे, 2 में से ये वाला 3 देखो, इसकी वजह से यहां नहीं आएगा, 3 यहां आ जाएगा, डन। अच्छा ठीक है, अब 3 हमारा सिर्फ बचता है यहां पे, हमें अभी समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आ जाएगी, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से करना है। चलो उसके बाद देखते क्या करना है। अब वैसे ये हिट एंड ट्रायल है, देखो मेरे को पता चल गया देखते ही, जैसे मैंने 1 को बेस बनाया, मेरे को पता चला ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, ये 1 की वजह से यहाँ दोनों में नहीं आ सकता, 1 तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आती है हिट एंड ट्रायल में, मैंने क्या किया, मैंने वही नंबर को बेस बनाया अपने मन में। जब मैंने बोला आपको पॉज देती हूँ, तो मैंने चेक किया 1 को अगर मैंने बेस लिया, ये दोनों में है, तो अब यहाँ पे इसकी वजह से आ सकता था, नहीं तो आप मिसिंग डिजिट करके करते तब भी आ जाना था। तो आप दोनों वे से कर सकते हो। तो जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे यू विल कम टू नो कि हमने किस डिजिट को बेस बनाना है। तो यहाँ पे 1 चला गया, अब 1 को ही कंटिन्यू करो। अब 1 इसमें नहीं आ सकता, दोनों में नहीं आ सकता ना। अब इसके लिए 2 हमारे पास ऑप्शन है, नहीं पता चल रहा। यहाँ पे देखो 1 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे देखो इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता। अब 2 ब्लैंक बच गए, इसका मतलब 1 का कोई चांस नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं चांस बन रहा। चलो आगे देखते क्या करना है।
चलो इन तीनों में एक चीज तो श्योर होगी, 3 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, इसका मतलब 3 अब यहां पे आएगा। मैं लिख रही हूं 3, यहां मैंने लिख दिया 3। अब यहां पे मैंने छोटा सा 4 और 5 लिख दिया, हमें नहीं पता चल रहा, चेक कर लो क्या बनता है। अब कोई चांस यहाँ पे कोई 4 का 5 का नो चांस, कोई बात नहीं, यानी हमारा ये फेल हो गया। अब यहाँ पे देखते क्या क्या बचा है, ठीक है, तो छोटा छोटा लिख लेते हैं। 1 एक तो 2, ठीक है, 3 4 5 मैंने छोटा छोटा लिख लिया, चेक कर लो शायद इनमें कोई पॉसिबिलिटी हो जाए, नहीं पता चल रहा। चलो हमारा ये कवर हो गया। अब ये वाले ब्लैंक नहीं हमने ढूंढने, क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट ग्रिड्स है, ये नहीं लिखने हमने, ये इसके लिए लिखा हो हमने 4 5, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी ऑल इन ऑल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बताती हूँ आपको। चलो अब देखते हैं, वैसे मैंने हिट एंड ट्रायल लगा लिया था, बट आपकी नॉलेज के लिए फिर भी हम मिसिंग से करते, मैं बता देती हूँ आपको। मैंने ना देखते देखते ऑब्जर्व किया, मेरे को 9 नजर आया, मैंने इसको बेस बनाया, ठीक है। यहाँ पे 9 तो ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे 9 नहीं आ सकता है ना। अब क्या बचा ये, ठीक है ना, देखो जरा, इसकी वजह से यहाँ 9 नहीं आ सकता, इसकी वजह से यहाँ 9 नहीं आ सकता, ये 2 ब्लैंक बचे, मैंने चेक किया, ये देखो 9 यहाँ नहीं आ सकता, तो 9 यहाँ आ गया। अगर आपको ऐसे करना अभी मुश्किल लग रहा है तो मिसिंग डिजिट ढूंढ लो, जैसे इसमें क्या क्या मिसिंग है, 1 2, ठीक है ना, उसके बाद 3 4 है, 5 और 8 आप लिख के करते और साथ में 9 भी होता तो आपको पता चल जाता, ठीक है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया कि मैंने 9 को बेस बना लिया, मैं किसी भी डिजिट को बेस बना लेती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। 9 यहाँ आ गया, इसी को कंटिन्यू कर लो, ये तीनों में 9, इन तीनों में भी 9, इन तीनों में भी 9 आ गया, चलो खत्म हो गया, ओके। अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हमारे पास यहाँ पे कितने बचे हैं, 2 डिजिट, चेक करें कौन कौन से हैं। 1 एक तो 2, उसके बाद 8, 2 और 8, देखो कोई चांस है यहाँ पे 2 8 का कोई चांस, 2 8 का चांस कोई नहीं है, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या क्या मिसिंग है, 2 और 5, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, देखो 2 के लिए 5 के लिए कोई चांस नहीं। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है, जैसे देखना अभी। चलो थोड़ा सा मैंने पॉज लिया था तो मैंने ऑब्जर्व किया, ये जो आपको करना पड़ेगा खुद, यू विल टेक टाइम। मेरे को ये नजर आया, देखो इसमें क्या क्या मिसिंग है, नहीं तो मैं किसी भी डिजिट को बेस बना लेती हूँ, ठीक है ना। एक तो 1 मिसिंग है इसमें, ठीक है, 2 3 4 है, 5 मिसिंग है, 6 7 8 मिसिंग है, 1 5 8 यहाँ पे, यानी कि 5 8 आ सकता है क्योंकि 1 है ना। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 1 5 8 में से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्लू मिल रहा है, यहाँ पे 5 और 8 दोनों है। इसका मतलब 1 5 8 में से अगर इस पर्टिकुलर ब्लैंक में नहीं आ सकता 5 8 तो क्या आएगा, 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया तो काटो 1 को, 5 8, अब 5 8 हमने देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 8 आ सकता है कहीं पे, देखो कोई चांस कोई नहीं है, छोड़ दो, इनको छोड़ दो, फाइन। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स बचा है, क्या है इसमें, 1 2 नजर नहीं आ रहा, 3 4 5 6 7 8 9, 2 ही है, चलो 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिया। उसके बाद इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 गया, ये देखो सिंगल बॉक्स बचा, यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। 1 और 2 को हमने कंटिन्यू करना है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, तीनों में 1 आ गया, ओके, यहाँ पे भी तीनों में 1 आ गया। चलो उसके बाद 2 को चेक कर लो एक बार, जैसे यहाँ 2 है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे यहाँ है, अब तीनों में से कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 कोई भी नहीं है, नहीं पता चल रहा, छोड़ दो, तो 2 का अभी कोई चांस नहीं है, छोड़ दो अभी। अच्छा अब हम इनको लेके बेस, ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 8, 2 मिसिंग है, 6 और 8, ध्यान से देखना मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 यहां लिख दिया, 7 8 9। अब 6 8 अब यहाँ पे फिल हो सकता है, यहाँ पे 8 ऑलरेडी, इसका मतलब 8 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 8, और इसी को कंटिन्यू करो। इसको हम बाद में ये दोनों काट दिए, इसी को कंटिन्यू करो 6 और 8 को। जैसे यहाँ पे 6 8 नहीं आ सकता, हम 8 को पकड़ते हैं, यहाँ 8 नहीं आ सकता, यहाँ भी 8 नहीं आ सकता, ड्यू टू दिस यहाँ पे 8 आ जाएगा, डन। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही, पहले 6 को चेक कर लेते हैं, 6 यहाँ है, ड्यू टू दिस नो, ड्यू टू ये ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे 6 के लिए देखो, ये इसकी वजह से 6 यहाँ नहीं आएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, डन हो रहा है ना। अच्छा अब यहाँ तीनों में 6 हो गया, व्हाट अबाउट 8, अभी 8 एक में इन दोनों के लिए चेक करते हैं। 8 देखो, अब हमारा 8 यहाँ नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता ना, ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आ सकता, ये देखो
इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, तो ये बचा ब्लैंक। यहाँ पे 8 फिल कर दो और यहाँ पे बॉक्स में देखो क्या आना है, 1 2 3 4, 5 नहीं है, 5 पुट कर दो और चेक कर लो, 6 7 8 9 करेक्ट लिखा है हमने 5। हम 5 और 8 को बेस बनाएंगे, 6 5 और 8 को बारी बारी बना लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, अब यहाँ नहीं है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस नो, ये ऑलरेडी फिल्ड, यहाँ पे 8 आ जाएगा, आ गया ना, तीनों में हो गया 8। अब सिंगल बॉक्स बचा है, फिल करो 1, इसमें 2 नहीं है, 2 फिल कर दो, ये लो फिल कर दिया 2, डन। अब यहाँ पे सिंगल बॉक्स बचा, हमें यहाँ श्योर है 2 5 आना, अब यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 5 में से क्या आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ लिखो 5 और यहाँ लिखो 2 और इनको ही हमने आगे बेस बनाना है, ठीक है। ये हो गया। फिर ये देखो सिंगल बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आना है 1 2 3 4 5 नजर नहीं आ रहा, पुटिंग हियर 5, ठीक है, आगे समझ। 5 यहां पे आ गया और इधर उधर कोई 5 नहीं है तो कोई चांस नहीं है, पहले इनको देख लेते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पे कोई चांस बन रहा है हमारा, यहाँ पे 4 5 हमने लिखा हुआ है, देखो कोई बन रहा है, या यहाँ पे चेक करें 4 5 का कोई चांस, ये देखो अब हमारा चांस बन रहा है। कैसे, ये देखो हमारे पास 2 ब्लैंक बचे हैं, इसमें मिसिंग क्या क्या देखते हैं, 1 2 3, एक तो 4 है, ठीक है, दूसरा 5 है, उसके बाद है 6 7 8 9 सब कुछ है, यहाँ पे 4 5 आना है, ठीक है। ये श्योर है, लिखना नहीं है पर, क्योंकि जो ग्रिड्स है डिफरेंट है। ये देखो यहां आ गया 5, या इसका मतलब 5 नहीं आ सकता, 4 5 में से क्या आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे हम श्योर थे 4 5 में से कुछ आना है, ठीक है ना, यहाँ 5 अगर आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। समझ आ गई यहां तक। यहाँ पे है फिल इन द बॉक्स, देखो सिंगल बॉक्स है तो आई थिंक 2 है, चेक कर लेते, मैं 2 लिख रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब है, 2 आ गया। अब 2 को ही हम बेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये वाला 2, यहाँ पे और कोई 2 है नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे भी कोई 2 नहीं, हमें नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉक्स पड़ा है, इसको भी पहले फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 नजर नहीं आ रहा, फिल 5, ठीक है। यहां 5 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां नहीं है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे रुको अभी रुको, यहां 5 हो गया, यहां हो गया, यहां नहीं, हमने यहां देखना है अब, सॉरी, यहां 5 नहीं आ सकता ड्यू टू दिस, यहां 5 नहीं आ सकता, 5 आएगा यहां पे, डन हो गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, एक तो 2 और 8, आई गेस 2 और 8, ये देखो 2 8 के लिए चेक किया, यहां 8 है, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 8, तो इन्हीं को टर्न बाय टर्न आप कर सकते हो। वैसे तो अब सिंगल बॉक्सेस रह गए, आराम से हो जाएगा। 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे, देखो चेक कर लो, चाहे 4 5 6 7 कहाँ है, ये रहा 7 8 9। चलो अब यहाँ पे सिंगल बॉक्स, या वैसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग, ये देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ आएगा, और 2 नहीं है, 2 यहाँ पे फिल कर दो। तो इट वॉज डिफिकल्ट, हार्ड का हार्डर हो रहा है, तो इसको आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो फिर से वीडियो स्टार्ट करके आप ले सकते हो और प्रैक्टिस करो। नाउ इट्स गेटिंग हार्डर, इट विल टेक टाइम, एंड काइंडली कमेंट आल्सो, बता दो मैं कैसा करा रही हूँ, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। एवरी टाइम आई से दिस, बट यू पीपल आर रियली स्टबर्न, आप नहीं करते लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते, बट इट्स योर विश, आई कैन नॉट एनफोर्स। एनी हाउ, टेक केयर बडीज, सी या सून, बाय बाय।